अभी तक हमारा क्या एमीन हो गया था। एमीन के बाद अब हमारे पास आता है क्या, एमीन के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कीटोन। ठीक है, वैसे कीटोन में ज़्यादा कुछ है नहीं है, प्रीफिक्स और सफिक्स ही है। कीटोन में हम वो करके फिर आगे बढ़ते हैं अल्कोहल और थायो अल्कोहल। वो करने के बाद हमारा जो IUPAC है लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे और IUPAC को क्लोज करते हैं। ठीक है, IUPAC फुल फॉर्म पता है ना, होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम क्या, कीटोन। कीटोन, अब कीटोन होता क्या है, तो एक आपने पढ़ा होगा कीटोन ROR नहीं होता है, RC डबल बॉन्ड OR होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, कीटोन होता है। कीटोन मतलब क्या, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड हमारे क्या R या एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा ये क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। अब कीटोन के भी हमारे पास क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। तो जो कीटोन है, कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या कीटो। देन वी हैव सफिक्स में क्या है, ONE1 ओन। ठीक है, सफिक्स क्या है, ओन। ठीक है, एग्जांपल देखें, देखो एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका सिंपल सा नाम लिखने का फंडा है, जिस भी नंबर पर हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, जिस भी नंबर पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसका नंबर लिख के पूरा हमारा हमारा जो सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, उसको लिख देना है। दैट वी हैव सफिक्स। ठीक है, कीटोन लिख देना है, कीटोन। ठीक है, देखो अभी अभी हमें क्या यूज करना है, इस पे कोई और क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, कर देते हैं। नंबरिंग कहाँ से करें, यहीं से 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या होने वाला है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट हो गया, ब्यूटेन, ई हट के आ गया, दो पे क्या आ गया, ओन। तो क्या हो गया, ब्यूटेनोन। या डायरेक्ट यदि साइड में होता तो क्या कर देते, ब्यूटेनोन हो जाता है, ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, ब्यूटेन टू ओन। आगे देखें, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। CH3 C CH3। ठीक है, देन CH3 CH2 CH3 CH3। ठीक है, एक बार बीच में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा, अब क्या करें, नेमिंग करें। तो नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना है, वही नंबरिंग करनी है। तो अभी हम कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड जो है सेम रहेगा। अब देखो 1 2 3, तो टोटल कार्बन तीन, तीन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। टू पे क्या है, ONE1। टू प्रो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन टू ऑन। या इसका एक और नाम लिख सकते हैं क्या, जितने नंबर पर है वो लिख दो पहले, टू, देन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। क्लियर है, इस वाले पे आओ। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसकी नेमिंग कर दो, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पैंट। तो ये हो गया हमारा पेंटेन, पेंटेन टू ओन। या सेकंड क्या हो जाएगा, टू पेंटेनोन। टोटल कार्बन 5 है ना, तो टू पेंटेनोन। अगला 1 2 3 4 5, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा।
कितने पर लगा हुआ है? 3 पर, 3 पेंटेनॉन, या ONE 1 लगा दो, 3 पेंटेन 3 ऑन, या 3 PENT, 3 पेंटेन ऑन। ठीक है, एक और देखें जिसमें कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है या हमारा ईथर है, जो कि क्या होगा? प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। फॉर एग्जांपल हम देखें क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 COOH। अभी देखो तो हमारी मेन चेन आपको दिख ही रही है, कहाँ से होने वाली है? सीधी होने वाली है। उस सीधी चेन में हम अब हमारा जो मेन क्रियात्मक समूह होने वाला है वो कौन होगा? कार्बोक्सिलिक होगा, क्योंकि प्रेफरेंस में सबसे ऊपर यही होता है। तो 1 2 3 4 एंड देन 5। अब 5 पे देखो, यहाँ पर आते हैं हम तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो 3 लिखेंगे, 3 ऑक्सो, देन मैथ एथ प्रो प्यूट पेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। या इसका एक और नाम हो सकता है क्या? 3 पे क्या लगा हुआ है? कीटो लगा हुआ है। दोनों नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेंटेन के लिए ऑक्सो या कीटो दोनों यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स में। ठीक है, 3 पेंटेन 3 पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? ये हमारा यहाँ पर कीटोन खत्म होता है। ठीक है, कीटोन में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यदि प्रीफिक्स वाले में कंफ्यूजन होगी, सफिक्स वाले में तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? आपको प्राथमिकता किसको देनी है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो कीटोन से पहले कौन आते हैं वो हम क्रियात्मक समूह की टेबल में देखेंगे, देन नेमिंग कर देंगे। बड़े आगे अब हमारे पास क्या है? एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्कोहल के बाद थायो एल्कोहल करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल और एक और क्या है? थायो एल्कोहल है। कौन है? थायो। एक हो गया एल्कोहल, दूसरा हो गया थायो एल्कोहल। तो दोनों के ग्रुप्स क्या है? इसका होता है OH और इसका होता है SH। ये कौन है? एल्कोहल। ये कौन है? थायो एल्कोहल। ठीक है, अब यदि इन दोनों की प्रेफरेंस की बात करें तो आपको OH को ज्यादा प्रेफरेंस देना है SH से। ठीक है, क्लियर है? आगे प्रीफिक्स की बात करें तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। गलत लिख दिया, हाइड्रोक्सी। और सफिक्स क्या होता है? सफिक्स माता होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। SH के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? मरकैप्टो, देन सफिक्स। सफिक्स की बात करें तो थायोऑल। ठीक है, बड़े आगे अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो CH3 CH2 OH, और देखें CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम क्या होने वाला है? यहीं से नेमिंग कर तो 1 2। ठीक है, और एक से ज़्यादा यदि OH लगाते हैं हम तो एक से ज़्यादा लगाते हुए ये लो OH लगा दिया। ठीक है, C। यहाँ पर मैथ एथ, तो एथ के लिए ETH एथ हो गया। ठीक है, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे क्या? मैथ एथ और 1 ऑल, तो हो जाएगा एथेन मैथ एथ, एथेन और ऑल, एथेन 1 ऑल, या इसको क्या बोलेंगे हम? एथेनॉल। ठीक है, अगला देखो नंबरिंग कहाँ से करें? जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में हो, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब यदि हम नंबरिंग के बाद इसकी नेमिंग करें तो मैथ एथ प्रो, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन लिखना है। देन 1 2, 1 पर और 2 पर क्या है? ऑल लगा हुआ है, तो 2 है तो 2 के लिए डाई ऑल।
प्रोपेन 1,2 डाइऑल, ठीक है, पूरा लिख दो प्रोपेन। आगे इधर आओ, अब क्या होगा, इसका एग्जांपल देखें, तो इसमें हम देखें तो CH3CH2SH, ठीक है, तो नाम क्या होने वाला है 1 2, तो एथेन, एथेन और थायोल, थायोल, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, अल्कोहल और थायो अल्कोहल। एक और इनको मिक्स कर दे यदि हम, तो CH3CH2, यहाँ हमने OH लगा दिया, CH2 यहाँ SH लगा दिया, ठीक है, और देखें तो यहाँ CH3 कर दिया। अब देखो, तो सबसे पहले तो मेन चेन चाहिए, तो मेन चेन हमें दिख रही है। मेन चेन के साथ साथ हमें चाहिए क्या, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करें, जहां से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, तो OH पास यहाँ से पड़ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4। अब नाम क्या होने वाला है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, इसका मतलब क्या है, सफिक्स इसका यूज होगा, सफिक्स इसका यूज होगा कि नहीं होगा, और इसका प्रीफिक्स यूज होगा, लिख दो। तो SH के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 पर हमारा है मरकैप्टो, मरकैप्टो, देन वी हैव मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये हो गया हमारा ब्यूटेन, कहा गया टू ऑल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, क्लियर है। 3 मरकैप्टो ब्यूटेन टू ऑल, ये हमारा खत्म होता है क्रियात्मक समूह। अब फाइनली हमारे पास क्या बचता है, बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं, क्लियर। नेमिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण, ठीक है। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करना है, थोड़ा सा वो और देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट नेमिंग। से क्या है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक, अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनके अंदर क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है, ठीक है। तो जो वलयाकार संरचनाएं होती हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। अब जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे सब सारी बन जाती हैं, मेन आता है हमारे पास, यदि बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ है, या बेंजीन, कभी कभी बेंजीन को फेनिल बोलते हैं, कभी कभी बेंजीन को बेंजीन नहीं बोलते, तो क्यों क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये रही बेंजीन, ये होगी हमारी। अब इसका एक डायग्राम और देखा होगा आपने, क्या ये देखा है कि नहीं देखा है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं डुअल बॉन्ड्स होते हैं, ये घूमते रहते हैं, इसी कारण इसका ऐसा डायग्राम बना देते हैं। आगे देखते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। इसका अब हमारे पास आता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फेनिल, क्या होता है, फेनिल, नो गलत लिख दिया, PHENYL, फेनिल, और सफिक्स में होता है बेंजीन, ठीक है। जब भी हम हमारी जो बेंजीन है, बेंजीन को एज अ मेन चेन लेते हैं, पेरेंट कार्बन चेन लेते हैं, तब तो हम क्या यूज करने वाले हैं, बेंजीन यूज करने वाले हैं, अदरवाइज क्या यूज करेंगे, हम फेनिल यूज करेंगे, ठीक है। देखो, अब मेन चेन हम कब माने, जब भी हमारी बेंजीन के ऊपर कोई भी क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है, कोई भी क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो उस केस में हमें क्या करना हो, क्या करना पड़ेगा, इसको हम मेन चेन मानेंगे, क्या मानेंगे, मेन चेन। चलो एग्जांपल में देखें इसको, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो हमने क्या किया, ये तो देखो यहां पर जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है,
एक और एक, दो कार्बन लगे हुए हैं। तो ये जो बेंजीन में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, और यहाँ पर 2 हैं। तो अब मेन चेन कौन रहेगी हमारी, बेंजीन ही होने वाली है। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारी बेंजीन के ऊपर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा है। ये है, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी साइड चेन। उस साइड चेन का नाम हम पहले लिखेंगे। तो मैथ एथ, तो क्या हो गया ये, एथिल बेंजीन। क्या हो गया ये, एथिल बेंजीन। आगे बढ़े, इधर पे आओ। अब देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या, अब ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जो हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इनको वास्तविक जो बोल देंगे या रियल फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता इनको। ठीक है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2, या हम किसी भी साइड से कर सकते थे, इस साइड से भी कर सकते हैं, तो 1 2। ठीक है, दोनों साइड से कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन एक साइड से हमें क्या दिख रहा है, हमारी जो बेंजीन है हमारे पास, वो पास में आने वाली है कि नहीं है। एक साइड से हमारी जो, यहां से हम देखें इसमें, तो हमारी जो बेंजीन है क्या है, पास में आने वाली है, तो हम यहां से कर दे रहे हैं, और क्या 1 2, बोलो नाम। तो बेंजीन, अब ये क्या बन गया, अब ये जो हमारी बेंजीन है वो बन गई कौन, साइड चेन। ये कौन बन गई अब हमारी, ये बन गई हमारी साइड चेन। और साइड चेन के रूप में हम क्या यूज करने वाले हैं, फेनिल यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, फेनिल। तो 1 पे फेनिल हो गया 1, अरे PHENYL, 1 पे फेनिल, देन मैथ एथ, 1 फेनिल एथीन, या डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, फेनिल एथीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ो। अब यहां पर यदि हम देखें, ये 2 एग्जांपल्स थे। पहला एग्जांपल जिसमें कि हमारे बाहर जो कार्बन्स हैं वो बेंजीन से कम थे, इसलिए ये कौन बन गई थी, साइड चेन। यहाँ पर हमारी खुद बेंजीन साइड चेन बन गई, क्यों, ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर आओ, तो ये कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2। अब ये जो हमारा बेंजीन है ये कौन बन गया, साइड चेन बन गई कि नहीं बन गई, कौन बन गई, साइड चेन बन गई। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, फेनिल, 2 पे फेनिल लगा हुआ है, देन मैथ एथ, ETHANOIC, एथिनोइक एसिड। क्लियर है। अगला देखो, तो यहां पर हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, मेन फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2, बाकी तो हमें पता है टोटल 6 है, 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो 2 पर क्या लगा हुआ है, 2 पर क्या लगा हुआ है, दिख रहा है, 2 पर लगा हुआ है हमारा एथिल, और एक पर है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह। अब एक चीज सोचो, क्या सोचना है, सोचना ये है कि जब भी हमारी बेंजीन के ऊपर कोई भी क्रियात्मक समूह डायरेक्ट अटैच्ड हो, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा हमारा मेन चेन। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, तो इसका नाम हम लिखें तो 2 एथिल, 2 एथिल, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 एथिल, देन वी हैव, क्या करेंगे अभी, 2 पे एथिल जुड़ गया और बेंजीनोइक एसिड है कि नहीं है, 2 एथिल बेंजीन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड या बेंजीनोइक एसिड, या इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजेन, क्या लिख दिया, बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड। ठीक है, या तो बेंजीन 1 ओइक एसिड या बेंजेनोइक एसिड, दोनों ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, जहां पर हमारा क्रियात्मक समूह है 1 2, तो 2 पे हमारा लगा हुआ है मैथिल, 2 पे क्या लगा हुआ है, मैथिल लगा हुआ है। अब मैथिल के बाद आगे, अब बेंजीन क्या बन जाएगी, मेन चेन। ठीक है, तो 2 मैथिल बेंजीन। लेकिन अब एक चीज और बताएं, तो जो NO2 है, NO2 का कोई सफिक्स होता है क्या, नहीं होता है, ओनली प्रीफिक्स होता है, जिसका क्या यूज होगा, नाइट्रो।
ये मैथिल, तो पहले कौन आएगा? मैथिल ही आएगा। देन एम के बाद एन आता है नाइट्रो, तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 पे नाइट्रो, 2 मैथिल, 1 नाइट्रो बेंजीन, या डायरेक्ट लिख सकते थे 2 मैथिल नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, दोनों सही है। पढ़े आगे, एक आध दो एग्जांपल और देखते हैं। ये रहा हमारा बेंजीन, उस बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है क्या? कार्बन, CH2 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 कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7। अब देखो, अब मेन चेन कौन होनी चाहिए? यहाँ पर कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर हम टोटल गिने तो टोटल कितने हैं? 7 है कि नहीं है? यहाँ से हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो टोटल 7 है और इसमें 6 है। तो मेन चेन कौन हो गई? ये हो गई। तो ये क्या बन गया? साइड चेन। मतलब क्या यूज होगा? फेनिल। क्या यूज होगा? फेनिल। तो लिख दो 1 पे फेनिल, फेनिल मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, हो गया कि नहीं हो गया? हेप्टेन, फेनिल हेप्टेन बोल दो या 1 फेनिल हेप्टेन बोल दो, दोनों सही है। अब एक काम आपको दे रहे हैं, क्या काम दे रहे हैं? काम ये है कि एक कार्बन को हटा दो। अब क्या हुआ? अब दोनों पर समान कार्बन हैं। अरे ये क्या करती है? ये 6 रहेगा। दोनों पर क्या है? समान कार्बन है। अब मेन चेन कौन होगी? और मेन चेन होने के साथ साथ उसका नाम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन रहेगा ये। दोनों में अब क्या हो गए? नंबर ऑफ कार्बन्स बराबर हो गए। अब नंबर ऑफ कार्बन्स यदि बराबर हो गए तो मेन चेन किसको होना चाहिए? उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड भी खत्म होता है यहाँ पे। और ये खत्म होने के बाद एक, हाँ थोड़ा सा और चीज़ है, कुछ कुछ नेमिंग आपने देखी होगी। जैसे क्या देखा होगा? क्या देखा होगा? ये बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर मान लो यहाँ CH3 लगा हुआ है और यहाँ OH लगा हुआ है। तो इसका जब हम नेमिंग करते हैं तो जो अभी सीखा है उस हिसाब से हम क्या नेम करेंगे इसका? ये 1 ये 2, तो 2 पे लगा हुआ है क्या? मैथिल। 2 पे क्या है? मैथिल। देन बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया। देन 1 ऑल, तो बेंजीनॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका एक और नाम होता है। अब इसको हमने जो कॉमन नेम होता है या IUPAC नाम में इसका ये नाम भी रखा गया है, इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनॉल। अब ये फिनॉल हो गया। अब यदि ये फिनॉल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? 3 मैथिल फिनॉल। 3 मैथिल फिनॉल। क्लियर है? तो इस टाइप की नेमिंग भी करते हैं। ये और थोड़ा सा पढ़ लें फिर उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक, तो उसका एक क्रम है, हर किसी का एक नेम होगा, वो लिख देते हैं। अब है कुछ एरोमेटिक यौगिक एवं उनके नाम। चलिए अब हम लिखते हैं क्या? कुछ जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी जो फिक्स नेम दे रखे हैं IUPAC नेमिंग के अनुसार भी, उनको हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है बेंजोइक एसिड। कौन आता है? बेंजेनोइक CHCOOH। ये क्या है हमारा? ये हमारा बेंजोइक एसिड है। क्या है? बेंजोइक एसिड। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। इसको कुछ और नाम दे सकते हैं क्या? यस, एक नाम क्या दे सकते हैं हम? जब हमारी ये कार्बन चेन है और इसके ऊपर हमारा एक कार्बन लगा हुआ है, तो जब भी हमारा कार्बन काउंट नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे हम? मेन चेन हमारी बेंजीन होगी, बेंजीन। और 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एस्टर। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है? एस्टर समूह लगा रहता है। ये बेंजीन रहा, इसके ऊपर क्या लगा है? COOR। अब इसका जो सामान्य नाम है, ये दो नाम चलेंगे कुछ कुछ में। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड हो गया, दूसरा बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये हो गया एस्टर समूह पर एस्टर। एस्टर में क्या आता है? OH आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्किल बेंजोएट। क्या बोलेंगे? एल्किल
बेंजोएट, एल्किल बेंजोएट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम क्या हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हो गया क्या कुछ, नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, एल्किल बेंजोएट। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने एल्किल भी काम कर लिया और बेंजोएट हो ही गया, मेन चेन के साथ 8 लग गया। अगला देखें हम, तो अगला हमारे पास क्या है, जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CN समूह लग जाएगा। CN के लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल। बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, CN। ये रहा हमारा बेंजीन, इसके ऊपर क्या लग गया, CN। अब इसके लिए क्या बोलेंगे, बेंजीन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, बेंजीन नाइट्राइल, सॉरी बेंजो नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, बेंजो नाइट्राइल। और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा कार्बन काउंट ना हो। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा कार्बन काउंट ना हो। अभी हमारा क्या हुआ, बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्राइल लगा है। जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स की तरह CN को यूज करते हैं तो क्या होता है, नाइट्राइल लगाते हैं, ठीक है। और यदि प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं तो साइनो लगाते हैं। तो बेंजो नाइट्राइल हो गया। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि यदि हम इसको मेन चेन लें और इस कार्बन पे यदि इसको हम काउंट ना करें तो क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। हमने लिखा था ना टेबल में, ये हो गया हमारा बेंजीन 1 कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। बेंजीन 1 कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। अभी सेकंड मतलब नेक्स्ट आगे देखें, और यही इनका क्रम रहेगा, ठीक है। इनका क्रम भी हम यही साथ में ही देते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लग गया हमारा क्या, CHO। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। एल्डिहाइड, ALDE, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम, बेंजीन 1 अल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 अल। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल। तो ये तो कॉमन है, ये आपने देखा भी होगा। इसको क्या बोलते हैं, पूरा फिनॉल बोलते हैं कि नहीं, फिनॉल, PHYNOL, फिनॉल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, फिनॉल हो गया। नेक्स्ट आगे देखें, दूसरा नाम क्या हो सकता है, बेंजीन 1 ऑल, बेंजीन 1 ऑल। क्योंकि यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में AEIOU आ रहा है। जब भी हमारा इन एन इन आइन देखा है ना, ANAN आइन के बाद यदि AEIOU आता है तो हम क्या करते हैं, इस E को गायब कर देते हैं, तो ये E हट जाएगा। तो बेंजीन 1 ऑल, ठीक है। इनका क्रियात्मकता का या प्राथमिकता का क्रम भी यही रहेगा। बढ़े आगे, आगे देखो। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा हो गया क्या, बेंजोइक हो गया, एल्किल बेंजोइक हो गया, बेंजोनाइट्राइल, देन बेंजल्डिहाइड, फिनॉल हो गया। अब फिनॉल के बाद हमारे पास आएगा एनिलीन। क्या आएगा, एनिलीन। एनिलीन सुना है कि नहीं सुना है, बेंजीन के ऊपर एमीन ग्रुप लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एनिलीन। ये हो गया बेंजीन, ये लग गया NH2, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये हो गया हमारा एनिलीन। और दूसरा नाम इसकी लिखने की कोशिश करें तो अमीनो 1 अमीनो बेंजीन, ठीक है। अगला देखो, अगले में हमारे पास है OCH3। क्या है, OCH3, मतलब बेंजीन के ऊपर ईथर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, OCH3, या सिंपल इसको लिखते हैं तो OCH3। अब हमने इसका नाम लिखना तो सीखा था, ईथर का सीखा था कि नहीं सीखा था, बस वही। इसका जो कॉमन नेम है इसका क्या, एनीसॉल, एनीसॉल, इसका कॉमन नेम है एनीसॉल। क्लियर है। और दूसरा नाम बोले तो मेथॉक्सी बेंजीन। क्या है, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन या 1 मेथॉक्सी बेंजीन बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है। ये रहा हमारा बेंजीन, उस बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया CH3। उस CH3 को हम इसको क्या बोलते हैं, 1 मेथिल बेंजीन बोल देंगे, या कॉमन नेम क्या है इसका, की है टालुइन। क्या है, टोलुइन, ठीक है। ये टालुइन हो गया। और इसका IUPAC नाम दूसरा हम जो बोलेंगे वो क्या होगा, 1 मेथिल बेंजीन, 1 मेथिल बेंजीन, ठीक है। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड खत्म होता है और यही इनका क्रियात्मकता का क्रम है, तो ये याद रखना, ठीक है। बढ़े आगे, इसी पे एक आध दो एग्जांपल यदि हम दे दें तो क्या करें हम, ये रहा हमारा बेंजीन, ये बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया CH3, तो ये क्या बन गया, टालुइन बन गया। इसी पर हमने लगा दिया क्या, की लगा दिया COH, ये COH लगा दिया। और क्या लगाते हैं, OH लगा दे। अब इसका नाम क्या होने वाला है,
तो वही प्रीफिक्स क्या है, सबसे पहले किसको एज अ प्रीफिक्स रखें, किसको एज अ सफिक्स रखें। तो देखो सबसे पहले हमारा सी डब्ल्यू एच कहीं भी दिख जाए, यदि धोखे से भी दिख गया तो आपको ओएक एसिड लगाना ही लगाना है, क्योंकि एज अ प्रीफिक्स ये कभी यूज होता नहीं है, समझ रहे हो। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक चीज तो फिक्स हो गई कि ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बेंजोइक एसिड बन गया कि ना बन गया, ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। अब डिपेंड करता है इन पर, इसमें से किसको क्या नाम दें। तो इनको तो अब एक चीज फिक्स है कि एज अ प्रीफिक्स ही यूज करना है। ये हो गया हाइड्रोक्सी, ये हो गया मैथिल। ओएच का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी। और ओ एच सी एच थ्री तो एल्किल है ही, तो ये पहले एम आएगा या पहले एच आएगा, उस हिसाब से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नेमिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग कर दो, सबसे पहले 1, किस साइड जाएं, इधर जाएंगे हम, 2 3, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है ना। तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या लग गया, हाइड्रोक्सी लग गया। देन वी हैव 4 5 और 6, 6 पर मैथिल हो गया, 6 पर मैथिल हो गया। देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो गया। क्लियर है। इसी टाइप से आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है, ठीक है, बड़े कदम। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, और आपका जो IUPAC है खत्म है। और कुछ समस्या हो तो बता देना आराम से।